नमस्कार। तो कल बाजार में जो एक जबरदस्त रैली देखने को मिली, आज हम उसी को डिकोड करने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए और इस तेजी के पीछे असल में वजह क्या थी। तो चलिए सीधे इस ब्रीफिंग में उतरते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बाजार में ये तेजी आई क्यों, फिर देखेंगे कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए क्या बेहतर है। इसके बाद कल के लिए जो सबसे जरूरी लेवल्स हैं उन पर नजर डालेंगे और आखिर में एक प्रॉपर गेम प्लान बनाएंगे। चलिए सबसे पहले 21 अप्रैल को हुई इस कैचअप रैली के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली उछाल नहीं था, इसके पीछे कुछ ठोस वजह थीं। असल में दो बड़े ग्लोबल फैक्टर्स थे जिन्होंने बुल्स को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो बाजार को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले पाएं और हमें ये शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो पहला और शायद सबसे बड़ा ट्रिगर था क्रूड ऑयल का ठंडा होना। ब्रेंट क्रूड जैसे ही $96 के आसपास आकर ठहरा, महंगाई का जो डर था वो कम हो गया और बाजार ने राहत की सांस ली। और दूसरा बड़ा कारण था जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी। मिडिल ईस्ट में डिप्लोमैटिक बातचीत शुरू होने से जो एक रिस्क ऑफ वाला माहौल बना हुआ था ना, मतलब सब बेचकर निकलना चाहते थे, उस पर एक ब्रेक लग गया। और इस पॉजिटिव माहौल का असर पूरे बाजार पर साफ साफ दिखा, खासकर निफ्टी में, जहां 36 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 14 नीचे। ये दिखाता है कि खरीदारी हर तरफ हो रही थी, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने स्टॉक्स में। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब जानकारी एक सही ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट चुनने में कैसे मदद करती है, खास तौर पर जब रिस्क मैनेजमेंट की बात हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए निफ्टी ज़्यादा सुरक्षित क्यों है। देखिए, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन बेहतर है। वहीं सेंसेक्स में सिर्फ 30। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी एक स्टॉक की खराब परफॉर्मेंस का असर निफ्टी पर कम पड़ेगा। और यही सबसे अहम बात है। निफ्टी में बेहतर डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी आपकी कैपिटल को किसी एक स्टॉक में आने वाली तेज गिरावट से काफी हद तक बचा लेती है। इसीलिए कम कैपिटल वालों के लिए ये एक स्मूथ राइड जैसा है। तो जब हमने अपना इंस्ट्रूमेंट चुन लिया है, तो अब बारी है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैदान का नक्शा तैयार करने की। मतलब वो कौन से प्राइस लेवल्स हैं जो हमारे लिए एक रोड मैप का काम करेंगे। रात भर के फ्यूचर्स मार्केट से हमें एक शुरुआती हिंट मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर है, तो उम्मीद है कि शुरुआत स्टेबल या थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। निफ्टी के लिए ये वो जोन्स हैं जहां हमें ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ जहां बिकवाली का दबाव आ सकता है, यानी रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ जहां खरीदारी का इंटरेस्ट दिख सकता है, मतलब सपोर्ट। और ठीक इसी तरह सेंसेक्स के लिए ये लेवल्स कल की ट्रेडिंग रेंज तय करेंगे। इसमें एक नंबर है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। तो ये जो नंबर है ना, 80,189, ये सेंसेक्स के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। मतलब एक ऐसी दीवार जिसे अगर बाजार ने तोड़ दिया तो फिर एक जोरदार तेजी का दरवाजा खुल सकता है। चलिए अब इन सारे लेवल्स को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट पर भी चर्चा करते हैं। तो एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस हो सकता है। पहला, देखें कि क्या निफ्टी अपने पहले रेजिस्टेंस के पास गैप अप खुलता है। दूसरा, इंतजार करें कि प्राइस वहां टिकता है या नहीं। और तीसरा, ऊपर के सप्लाई जोन के पास प्रॉफिट बुक करने की प्लानिंग करें। अच्छा, जो लोग कम रिस्क के साथ बाजार में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए निफ्टी 20 जैसा ETF एक शानदार ऑप्शन है। ये आपको बिना डेरिवेटिव्स की झंझट के पूरे इंडेक्स में हिस्सा लेने का मौका देता है। तो अब कल के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, स्टेज पूरी तरह से सेट है। देखना यह है कि क्या बुल्स इस रेजिस्टेंस की दीवार को तोड़ पाएंगे या फिर कल की तेजी बस एक दिन की राहत बनकर रह जाएगी। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये सारी बातचीत, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। बाजार में ट्रेड करने में बड़ा रिस्क होता है, इसलिए अपनी रिसर्च हमेशा करें और सोच समझकर ही कोई भी कदम उठाएं।